भाड़े और ये लॉकेट नहीं था उसके पास। ये जो है मारते समय निकाला है उसका। ये तो उसका न्याय चाहिए। मेरी 2 बच्चे का कुछ संसार में कुछ नहीं, कब खत्म हो गया है। माँ भी ऐसी बाप भी ऐसा है। माँ चली गई, बाप जो भी ऐसे कंडम चाय करेगी वो ना। मतलब जो कमाने वाली थी वही चली गई। कमाने वाले चले गए, मेरा बेटे को कंडम हो गया, वो भी उनको भी दिक्कत हो गई। वो भी दिक्कत भारी। बच्चों के पालन पोषण के लिए जाडली प्लांट में कार्य करती थी और सुबह आती थी, शाम को अपने घर चली जाती थी, जैसा कि वीडियो में उन्होंने बताया है। लेकिन एक काम करने वाली गरीब महिला अपने बच्चों को पाल रही है और वो यहाँ पे मिली है। कहानी में बहुत सस्पेंस है। कहानी ऐसी घटी है उसके साथ, ऐसी घटना क्यों घटी, कैसे घटी, किसने उसको मारा, किसने मजबूर किया, क्यों यहाँ तक पहुँची। सावधान रहे, सतर्क रहे, जुड़े रहे हमसे अगली वीडियो के लिए। खबर इतनी दुखदाई है, आप सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। आज ऐसी दुख की घड़ी में बैठे हैं हम, इनके साथ शरीफ हैं। बड़ी दुख की घड़ी है इनके साथ। आज अंकल जी हैं, इनकी वधू थी जो अपने डेली नौकरी करके आओ थी 9 महीने से लगभग। जाडली प्लांट में जाती और वहाँ से वापस आ जाती टाइम टेबल पे, बच्चा न पाल रही थी। लेकिन कुछ घटना घट जाती है और घटना बहुत ही गहरी है। मामला था तो मामला था क्या। राम राम अंकल जी। क्या नाम अंकल जी? राम कुमार। राम कुमार। आपकी पुत्र वधू थी रेखा, तो दिल्ली अपने नौकरी पर जाती रावती 9 महीने तक लगभग, 8-9 महीने से। हाँ बिल्कुल जी। बच्चे कितने? 2 लड़की। कितनी उम्र थी उनकी? एक की 5.5, एक की लगभग 7 साल। तो आपने कैसे पता लगा अंकल की आपकी बहू गुम होगी या आई नहीं घर, कैसे पता लगा? वो लगभग 3-3:30 के बजे के बाद यहाँ घर आ जाती थी। घर आ जाती थी? घर, हाँ। तो घर जब 3:30, 4, 5 बज गए तो लड़की कहने लगी, पापा मैं मम्मी नहीं आई, फ़ोन दे मैं बात करूँगी। जी। लड़की ने फ़ोन लिया। फ़ोन लेने के बाद जो है उसने मिलाया। मिलाने के बाद पापा बेर के बात मन में, बेटा स्विच ऑफ है। बोला ठीक। 5 बजे बाद फिर दोबारा फ़ोन कराया, तब भी स्विच ऑफ। फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 7 बजे करे तो फिर दोबारा फ़ोन किया, चौप। फिर मैंने इस लड़के को कहा जिसकी औरत है, मैं बेटा मैंने तो अब आई को नहीं छोरी कहीं कितने की रास्ते में पता करा नहीं। सासू तो गए कई बार ना बताया चली जाती थी अपने माँ के पास। उड़ा उसे फ़ोन कराया, बोले बेटा मेरे पास तो आई को ना। और बोला तो मैं उनके साथ एक काम करे थे खानपुर की, उससे आप पता करो। उन्होंने बोले उससे हमारे पास नंबर कौन है। उन्होंने बोला साथ में जाके कहीं बोले मैंने गाड़ी गुड़ी ना चलानी है, मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला मैं नंबर दूँ उसे पता करिए। उन्होंने उसका नंबर ले लिया। नंबर लिया तो कहने लगे, इसने बोले मैं नूरे जी मैं तो 2 दिन से जा नहीं रही और मेरे को पता नहीं, रेखा मुझे मिली भी नहीं। बोले ठीक। उसने अपनी सासू बताया, बोला नूनू कैसे, ठीक। फिर ये मारे नु शक रहा है, मगर वह शायद घर नहीं होगी, मैं करती होगी। फिर उसकी सासू का दोबारा फ़ोन आता है ना, तब हमें पता लग गया कि वह जो है घर पर नहीं है, कहीं बाहर है। तो मैं बोला जी क्या करें अभी। नु बोले देख लो जहाँ आ जा तो किधर काम कुम करती हुई सारी रात ऐसे घटना नहीं। मैं उसके फ़ोन ढूंढते रहे, हम दाएं बाएं ढूंढते, फ़ोन भी करते रहे, किसी को बताते भी रहे। फ़ोन बंद पाया, फ़ोन उसका स्विच ऑफ। फिर उसने सुबह फिर उठते सारी रात ऐसी निकल गई। सुबह उसकी सासू का ही फ़ोन आ गया, बोला जी मन ने जो है प्लांट में जा रही थी ना, उसे पता करवाया जाए कि रेखा जो है ना उसके काम के जिसके घर काम करने जाती थी ना, उसके घर काम करने भी नहीं गई और गेट के ऊपर भी उसका मतलब पास एंट्री नहीं है। अच्छा तो मैं फिर क्या करें आप बताओ। बोला जी आप क्या बताऊँ। तो मैं कहूँ तो उसकी FIR लॉन्च करवाएं। बोला जी क्यों खाम करो, दुनिया में मेरा लगा घर यार वहाँ मैं चलो। फिर मैं कोई घटना घट गई तो फिर आप क्या कहोगे। बोला जी छोड़ो आप इस बात ना। अच्छा FIR ने मना करने लगी? FIR ने मना करने लगी उसकी माँ। अच्छा। तो मैं बोला जी फिर क्या करें। बोला जी नो करियो। बोला अभी तेरे घर ना हो तो तुम मत बढ़न दी, मेरा घर ना हो तो मैंने उसकी रात हो बाहर निकाल दी ना उसने। तो बोले जी अपना काम कौन है। नहीं घर ने क्यों नहीं बढ़न दिया, ऐसी क्या बात? बात ही एक रात बाहर रहेगी इसलिए। अच्छा। हाँ
भाई उससे दुखदाई होगी ना एक रात तो बाद। अंकल जी यो कैसे पता है कि भाई वो अपनी मर्जी से रही है कि जबरदस्ती बाहर रखी गई, यो इस कैसे? बात का हमें नहीं पता, हमारे साथ काम करने के लिए गई थी, हमें नहीं पता वो ज़बरदस्ती गई है या वो कोई उसने लेके गया। यहाँ से बिल्कुल आराम से, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था घर में तो। और अपने आप काम जैसे रोज़ाना जाती आती रहती, इसलिए तो इस बात का हमें नहीं पता कि वो क्या है उसके साथ हो रहा है, क्या वो कर रही है। कितने बिठाए? हाँ, इसको हमें नहीं पता इसके फिर बारे उसके बाद क्या घटना घटी? में। उसके बाद क्या घटना घटी था, अगले दिन लकड़ गया मेरा बेटा, हम एक साथ थी हमारा, उसके पास गए, अरे मगर उन्होंने हो गया फिर जो करवानी है। उन्होंने बोला इसकी बात तो 24-48 घंटा तक करवा दी कि बात ना से। मैं बोला नहीं नहीं, बोलो ना वो और दिखाता है, मैं फ़ोन करते हैं और तुम भी करो मैं भी करूँ, पूछ रहे मगर ये बात लूनू कैसे। मैं दुकान पा के, मेरा बेटा है छोटा, इन्हें इलेक्ट्रिशियन की दुकान कर रखी है, तो मैं इसके पास आया, जब ही हो पता नहीं किसी काम के लिए अपना फ़ोन खोल लिया इन्हें और खुद देख रहा था, जब इन्हें बताया बोला पापा बना रेखा तो किसी ने मार दी, पता नहीं क्या मेरा, बोला व्हाट्सअप आ रही है, बोले तो मतलब देख लिया यही है, बोला हाँ जी भाई है, चलो। जवान सही है। उसके बाद मैं हो गया जी माइशा, अरमन मेरा बड़ा भाई, मेरा एक भतीजा, वो बुला लिया, हमारा यह बात होगी, फिर मेरा खड़िया यह बात होगी, तो बोला अच्छा, बोला तो उन्होंने बोला तुम चौकी में जाओ, हम चौकी में चले गए जी। चौकी में जाने के बाद वहाँ पीछे जी हमारे सरपंच और नंबरदार भी, उसका फ़ोन आ गया, ने बोला किस राम की, बोला हम तो नूनू आ रहे हैं, बोला बात रेखा तो जो मर गई, बोले हाँ पता लग गया, बोला किस, बोला अच्छा। फिर पीछे से एक और उसका फ़ोन आ गया, कहने लगा बोले वो एएसआई सतपाल से बात कर लो। एएसआई सतपाल से बात करी, मैंने बोले जी, उन्होंने बोले मैं यह हमारी बॉडी है, बोला आपने पता है, बोला मगा, बोले मैं एक व्हाट्सअप भेजता हूँ, वो देखो व्हाट्सअप देखे मैं ये भाई यही है, बोला तो ऐसा करो हम झज्जर आ जाओ। झज्जर चले गए, हम झज्जर गए तो उसकी मेडिकल करवा रखा था पुलिस वाला ने। उसके बाद गए तो हम बचा जी हमारी बॉडी है, उन्होंने बोला आपकी है, बोला दिखाए, मैं दिखाऊँ, उन्होंने दिखाई तो हमने पहचान लिया, मगर हमारी है। तो वो एक तो गुट्ठी पहन रही थी उससे पहले, और एक नाक में, कान में बाड़े, और ये लॉकेट नहीं था उसके पास, ये जो ने मारते समय निकाला है उसका। देख के आगे उनके भी आगे हम भी आगे, ये बात है। तो भाई बड़ी दुख की घटना है, और जो अपने आला अधिकारी हैं वो तय तक पहुँचेंगे। बाकी अंकल आपको प्रशासन से क्या मांग आपकी? मेरी प्रशासन ये आगे मन ने उसका क्या नाम है, न्याय चाहिए जी, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे जी। तो भाई अंकल जी न्याय मांग रहे हैं, और आला अधिकारियों से हमारी भी विनती है कि दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए, क्यों अंकल? हाँ बिल्कुल यही बात जी। और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो उसका न्याय चाहिए। मेरी 2 बच्चे का कुछ संसार में कुछ भी नहीं, कब ख़त्म हो गया है। माँ भी ऐसी बाप भी ऐसा है, माँ चली गई, बाप जो भी ऐसे कंडम चाय करेगी उन्हें, मतलब जो कमाने वाली थी वही चली गई, कमाने वाले चली गए, मेरा बेटे को कंडम हो गया, वो भी उनको भी दिक्कत हो गई। वो दिक्कत, भारी दिक्कत। देखो भाई, परिवार ऐसी घटनाओं से टूट जाता है भाई, परिवार भी, रिश्तेदारी भी बिल्कुल थक जाती हैं जब ऐसी घटना घट जाती है। मैं तो कहूँगा भाई ज़रूर इनको न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर निकलना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना घटें कहीं पे भी। सामान भी गया, परिवार भी टूट गया, एक जो कमाने वाली थी घर पे, जो कमा रही थी बच्चों के लिए भाई, वो भी चली गई, माँ भी चली गई, बच्चों की माँ, उन बच्चों पर क्या बीतेगी भाई। बड़ी दुख की घटना है। शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। ओम शांति ओम का एक कमेंट रेखा के लिए जरूर लिखें, ताकि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कर दो वीडियो को वीडियो शेयर। वंदे मातरम, जय भारत।